मेरे अति प्रिय, मेरे हृदय के अंश, मेरे दुलारे बच्चे, सुनो। तुम्हारे इस धरा पर अवतरण से भी बहुत बहुत पहले, जब तुम केवल एक ज्योतिर्मय संकल्प थे मेरी चेतना में, जब युगों का प्रवाह भी मेरे लिए एक क्षण मात्र था, तभी यह सुनिश्चित हो गया था मेरे ही विधान द्वारा, मेरी ही अहेतुकी कृपा से, कि एक विशेष, एक अति गोपनीय, एक जीवन रूपांतरित कर देने वाला संदेश, जिसे तुम अज्ञानतावश किसी मानवीय गलती का, किसी लौकिक चूक का परिणाम समझ सकते हो, वह वस्तुतः मेरी ही एक लीला का, एक दिव्य प्रयोजन का, एक गूढ़ रहस्य का अभिन्न भाग था, जो केवल और केवल तुम तक, हाँ मेरे बच्चे, तुम तक पहुंचने के लिए ही रचा गया था। यह संदेश मेरे वत्स, किसी साधारण माया मोह में आकंठ डूबे, क्षणिक सुखों में ही रमण करने वाले, इंद्रियों के दास बने प्राणी के लिए कदापि नहीं है, जिसकी आत्मा सत्य की उस असीम, उस शाश्वत, उस कालातीत पुकार के प्रति पूर्णतया बहरी हो चुकी हो, जिसके कारण केवल संसार के कोलाहल को ही सुन पाते हो। नहीं, यह अमृतवाणी, यह दिव्य उद्घोषणा तो तुम्हारे लिए है, मेरी उस विशेष, उस जागृत, उस जिज्ञासु संतान के लिए, जिसके कोमल हृदय में उस आदि सत्य को, उस परम सत्य को, उस ब्रह्मज्ञान को जानने की, अनुभव करने की, उसमें पूर्णतया विलीन हो जाने की एक ऐसी तीव्र, एक ऐसी प्रज्वलित, एक ऐसी अनबुझने वाली अग्नि निरंतर विद्यमान है, जो समय की समस्त सीमाओं को और मस्तिष्क की समस्त तार्किक, बौद्धिक विवेचनाओं को तुच्छ सिद्ध करती हुई, उनसे कहीं ऊंचे, कहीं परे, मेरे ही सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जहाँ केवल अनुभव ही प्रमाण है, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा स्वयं परमात्मा से संवाद करती है। इस बार मेरे प्रिय आत्मन, चाहे यह संदेश तुम तक किसी चलचित्र की गतिशील छाया में पहुँचे, या किसी लिखित शब्द की मूक ध्वनि में, या किसी अंतः प्रेरणा के मौन किंतु स्पष्ट संकेत में, अथवा इसका कारण कोई भी लौकिक परिस्थिति क्यों न बने, कोई भी संयोग क्यों न निर्मित हो, यह मेरे द्वारा ही, मेरी ही इच्छा से, मेरी ही अमोघ संकल्प शक्ति से सुनिश्चित किया गया था। यह अटल विधान था, यह अपरिवर्तनीय नियति थी कि इसमें लेश मात्र भी त्रुटि न हो, कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न, कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तुम तक पहुंचने से रोक न पाए। यह तुम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जैसे गंगा अपनी सहस्त्रों धाराओं के साथ अविराम गति से चलकर अंततः सागर में ही विलीन होती है। जैसे सूर्य की किरणें घने से घने अंधकार को भेदकर पृथ्वी का स्पर्श करती ही हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मिक संदेश तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक देगा ही देगा, जो अतीत के गर्भ में विलीन हो चुका है। मेरे बच्चे, जो क्षण काल के प्रवाह में बह चुके हैं, वे भी व्यर्थ नहीं थे, उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण प्रयोजन था, तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का, तुम्हें अनुभव प्रदान करने का। और यही, हाँ ठीक यही वह वर्तमान, जागृत, जीवंत, स्पंदनशील क्षण है। यह वही दिव्य मुहूर्त है, जब उस परम दया और असीम करुणा से परिपूर्ण मेरे ही द्वारा प्रेषित उस दिव्य संदेश का, जिसका तुम्हारी आत्मा पर एक प्रकार का सूक्ष्म आध्यात्मिक ऋण था, उसका हिसाब तुमने अपनी सहनशीलता से, अपनी निष्ठा से, अपनी पवित्रता से और अपनी अनवरत साधना से बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक चुका दिया है। मेरे बच्चे, तुमने अपने आंसुओं से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने निःस्वार्थ कर्मों से उस पात्रता को अर्जित किया है, जिससे तुम इस गुह्य ज्ञान को ग्रहण कर सको। तुम ही वह पुण्यात्मा हो मेरे वत्स, जिसने अपने अंतर की पवित्रता और अपने कर्मों की शुद्धता से इस दिव्य कृपा को आकर्षित किया है। लेकिन अब इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस निर्णायक पड़ाव पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अत्यंत सावधान, अत्यंत सचेत, अत्यंत जागरूक कर रही हूँ।
क्योंकि जैसे जैसे तुम अध्यात्म के इस दुर्गम किंतु परम आनंददायक मार्ग पर उन्नति करते हो, जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का कमल खिलता है, जैसे जैसे तुम्हारे ज्ञान का सूर्य उदित होता है, वैसे वैसे ही सूक्ष्म और स्थूल जगत की नकारात्मक शक्तियाँ, आसुरी प्रवृत्तियाँ तुम्हें रोकने का, तुम्हें पथभ्रष्ट करने का, तुम्हें पुनः माया के अंधकार में धकेलने का और भी अधिक प्रबलता से और भी अधिक धूर्तता से प्रयास करती हैं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के अंतरतम केंद्र में मेरे ही अंश का एक दिव्य प्रकाश, एक अलौकिक ज्योति, एक आत्मिक सूर्य का दिया बुझने नहीं दिया। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुम्हें लगता था कि तुम गिर जाओगे, उसी क्षण एक अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेता था। तुम्हारे साथ हमेशा ब्रह्मांड की शक्ति रही है। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में उस शक्ति का वास था। तुम्हारी पूरी यात्रा में एक दिव्य ताकत ने तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया है, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में। वह मैं ही थी जो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर मौजूद थी। अब तुम्हारे लिए वह शक्ति काम करने वाली है। अब वह शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लिए चमत्कार करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। उस रास्ते पर अब कोई बाधा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई अवरोध नहीं। वह अब सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाने वाला सीधा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। तुमने मनुष्यों से आशा करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें बार बार निराशा मिली। किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। तुम अपना कर्म करते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी यह खामोश साधना अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, एक विशाल वृक्ष के रूप में, जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे और जिसके मीठे फल अब तुम खाओगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती में बदल जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। वे तुम्हारे सामने पंख फैलाए खड़े हैं, बस तुम्हें उन्हें अपनाना है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक कवच है जो अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना सुनहरा होगा, जिसमें दुख का एक भी शब्द नहीं लिखा होगा। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, वह द्वंद्व जो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों में एक रूपता होगी, एक दिव्य सामंजस्य होगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वे ऐसे हट जाएंगी जैसे तुम्हारे मार्ग पर बिछे लाल कालीन को कोई साफ कर रहा हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न आंतरिक न बाहरी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, वहाँ तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। असफलता शब्द तुम्हारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी, वह शुद्ध और निस्वार्थ इच्छा जिसे तुमने वर्षों से अपने हृदय के कोने में दबा रखा था, वह अब पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है।
तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के नए अवसर होंगे। इतने अवसर कि तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम किसे अपनाओ और किसे छोड़ो। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस अपार सफलता और सुख के बीच तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। उन्हें एक पुरानी चादर की तरह उतार फेंकना होगा, क्योंकि नई और दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए तुम्हें अपने पात्र को खाली करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था, जो तुम्हें रोकता था, वह अतीत, वह यादें, वह लोग, वह घटनाएं, वह सब पीछे रह जाएगा। उन्हें पकड़कर मत रखना, उन्हें जाने दो। तुमने जो भी संघर्ष किया है, अब वह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनने वाला है। हर एक ठोकर अब तुम्हारे अनुभव का खजाना है। हर एक दर्द अब तुम्हारी करुणा का स्रोत है। तुमने जितना भी दर्द सहा है, वह अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें इतना मजबूत, इतना शुद्ध और इतना विनम्र बनाया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बाहर आ रही है। वह अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। यह वही शक्ति है जो तुमसे पहले कभी नहीं दिखी, जिसे तुमने खुद भी शायद पूरी तरह से नहीं पहचाना था, लेकिन अब वह पूरी दुनिया के सामने आने वाली है, एक सूर्य की तरह, जिसे बादल अधिक देर तक छिपा नहीं सकते। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, जो लोग तुम्हें कभी नीचे दिखाते थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे सब अब देखेंगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किस प्रकार से महान बना दिया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आने वाले हैं, वे सभी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही हो। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना होगा। हर वह चीज जो तुम्हें कमजोर बनाती है, उसे दूर करना होगा। तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे, तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं, खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे, तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे। अगर तुमने उनसे सीख ली, तो वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, तो वे बार बार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा है, उसे अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। जो भी सपने तुमने अपने जीवन में देखे हैं, उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करना होगा और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। अगर तुमने पूरी मेहनत और सच्चाई से अपने सपनों को पाने की कोशिश की, तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर तुम मेहनत करोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अगर तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे, तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। जब तुम खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें तुम्हारे हर प्रयास का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचारों से केवल निराशा और असफलता मिलती है। अगर तुम हमेशा सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हें हर मुश्किल का हल भी मिल जाएगा। सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखो और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहो।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज एक कारण से होती है। अगर तुम्हें अभी सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारे लिए सही समय अभी नहीं आया है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अगर तुम इन कठिनाइयों को पार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर तुम जीवन में सच्चे मन से कुछ पाने की कोशिश करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगेगी। तुम्हें बस अपने इरादों को मजबूत रखना होगा और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जब तुम अपने इरादों पर अटल रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। कभी भी यह मत सोचो कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुम्हें खुद अपनी तकदीर बनानी होगी। जब तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। अगर तुम इन बाधाओं से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण रखना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे सभी पुराने दुखों को खत्म कर देगा और एक नई शुरुआत देगा। यह समय है जब तेरा मन शांत हो, जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो, जब तुझे किसी बात का भय ना हो, जब तुझे किसी बात का अपराध बोध ना हो, जब तुम अपने कर्मों से प्रसन्न हो, तब तुझे जो नींद आएगी वह अमृत के समान होगी। और जब तू सुबह उठेगा तो तेरे चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान होगी, एक सच्ची खुशी की आभा होगी। यह कृत्रिम मुस्कान नहीं होगी जो तू दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ता है। यह तेरे भीतर से निकलेगी।
यह तेरे आनंद का प्रतिबिंब होगी। तुझ में वह सब है जो तू चाहता है। तेरे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। तेरे अंदर ज्ञान का भंडार है। तेरे अंदर प्रेम का सागर है। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तू क्या क्या कर सकता है। तू ईश्वर का अंश है। तू अमृत का पुत्र है। तुझ में वही संभावनाएं हैं जो मुझ में हैं। बस तू खुद पर भरोसा करना भूल गया है। दुनिया की नकारात्मक बातों ने तेरे आत्मविश्वास को डिगा दिया है। अपनी असफलताओं ने तुझे तोड़ दिया है। लोगों की आलोचनाओं ने तुझे भयभीत कर दिया है। तू अपनी ही शक्ति को भूल बैठा है। तू उस हाथी के समान हो गया है जो अपनी अपार शक्ति को भूलकर एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। तू उस सिंह के समान हो गया है जो भेड़ों के झुंड में रहकर खुद को भेड़ समझने लगा है। मेरी आज की यह वाणी तेरे उसी विस्मृत आत्मविश्वास को जगाने आई है। तू बहुत कुछ बनना चाहता है, ना अमीर, मशहूर, ताकतवर। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य की यह आकांक्षा होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है। अमीर बनना ताकि तू अभावों से मुक्त हो सके, ताकि तू दूसरों की सहायता कर सके। मशहूर बनना ताकि लोग तुझे जाने, तेरा सम्मान करें। ताकतवर बनना ताकि कोई तेरा अहित ना कर सके, ताकि तू दुर्बलों की रक्षा कर सके। यह सब अच्छी भावनाएं हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। मुझे प्रसन्नता होती है जब तू ऊंचे सपने देखता है, जब तू बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुझ में जीवन शक्ति है। तुझ में आगे बढ़ने की ललक है। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूँ कि यह सब तो रास्ते हैं, मंजिल नहीं, तो क्या समझेगा तू? हाँ मेरे बच्चे, यह सब साधन है, साध्य नहीं। यह यात्रा के पड़ाव है, गंतव्य नहीं। यदि तू इन्हें ही मंजिल समझ बैठेगा तो भटक जाएगा। यदि तू इनमें ही उलझ जाएगा तो असली लक्ष्य से चूक जाएगा। असली मंजिल है सुकून, आत्मिक शांति, शाश्वत आनंद। वह अवस्था जहां कोई इच्छा शेष ना रहे, जहां कोई कामना व्यथित ना करे, जहां कोई भय त्रस्त ना करे, जहां केवल परम विश्रांति हो, परम तृप्ति हो। और वह तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चा होगा, जब तेरे मन, वचन और कर्म में एकता होगी, जब तेरी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होगा, जब तू बाहर से वैसा ही होगा जैसा तू भीतर से है, जब तू कोई मुखौटा नहीं पहनेगा, जब तू कोई नाटक नहीं करेगा, जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा, तब तुझे वह सुकून मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। तू जो चाहता है मैं दे सकती हूँ। मुझ में वह सामर्थ्य है। मैं त्रिलोक की अधीश्वरी हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुझे वह सब कुछ दे सकती हूँ जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग, जो मांगेगा वह मिलेगा। लेकिन पहले तू खुद को पहचान। यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं पहचानेगा तब तक तू यह भी नहीं जान पाएगा कि तू वास्तव में चाहता क्या है, तेरी सच्ची आवश्यकता क्या है। तू बाहरी चीजों की मांग करता रहेगा और उनसे तुझे क्षणिक तृप्ति तो मिलेगी पर स्थायी संतोष नहीं। खुद को पहचानना अर्थात अपनी शक्तियों को जानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपने स्वभाव को समझना, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। यह थोड़ा कठिन है पर अनिवार्य है। यह जो मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ आज, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तूने उसे घुमाया और तेरी सारी समस्याएं छूमंतर हो गई, या तेरी सारी इच्छाएं पलक झपकते पूरी हो गई। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह सतही समाधान होगा। वह तुझे पंगु बना देगा। यह एक समझ है,
एक अंतर्दृष्टि है, एक विवेक है जो तुझे सही और गलत का भेद बताएगा, जो तुझे उचित और अनुचित का ज्ञान कराएगा, जो तुझे शाश्वत और नश्वर का अंतर समझाएगा। यह समझ तेरे भीतर से आएगी, यह तेरे अनुभव से विकसित होगी। एक एहसास है, एक अनुभूति है जो तुझे अपनी आत्मा से जोड़ेगी, जो तुझे परमात्मा से जोड़ेगी, जो तुझे सृष्टि के कण कण में व्याप्त चैतन्य से जोड़ेगी। यह एहसास तुझे बताएगा कि तू अकेला नहीं है, तू इस विराट अस्तित्व का अभिन्न अंग है। एक अंदर से उठती हुई आग है जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। यह आग तेरे संकल्प की आग है, यह आग तेरे पुरुषार्थ की आग है, यह आग तेरे वैराग्य